This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, मेधावी कलेज, शङ्खमूल, काठमाडौँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला यस अर्थ पनि विशेष छ कि यो पात्र, अतिथि, विषय मात्रै होइन, हामीले प्रयोग गर्ने भाषाका कारणले पनि। तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द उपनिषदको एउटा ब्रह्मवाक्य हो। यो वाक्य संस्कृतको लिपि देवनागरी लिपिमा हुन्छ। देवनागरीकै शाखा प्रशाखा अन्तर्गत हामी नेपाली, हिन्दी, मैथिली लगायतका कयौँ भाषाहरूमा हामी भाषान्तरण भएको होइन, त्यो ज्ञानान्तरण पनि भएको होइन, पुस्तानान्तर पनि भएको होइन, बरु विस्तार भएको हो, फैलिएको हो। आजको श्रृङ्खलामा म प्रश्नकर्ता नेपाली भाषामै सरल, सरस, स्निग्ध, सौम्य तरिकाले प्रश्न गर्ने प्रयत्न गर्दछु र मेरा अतिथिले घरिघरि सक्नुभयो भने नेपालीमा, सहज भयो भने, नत्र भने हिन्दी, अङ्ग्रेजीमा उत्तर दिनुहुनेछ। ओशो अनुज स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती, जसलाई हामी भौतिक विज्ञानका दृष्टिकोणले डाक्टर शैलेन्द्र शेखरका नामले पनि चिन्न सक्छौँ। एमबीबीएस चिकित्सक पनि हुनुहुन्थ्यो। 1955 मा जन्मिनुभएका उहाँ 16 वर्षको उमेरमा ओशो रजनीशबाट सन् 1971 मा दीक्षित हुनुभयो र संयोग कस्तो भने उहाँ आफै ओशो रजनीशका भाइ पनि हुनुहुन्छ। ओशोका 10 जना उहाँसहित दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये ओशो सबैभन्दा जेठो सन्तान हुनुहुन्थ्यो भने आजका हाम्रा अतिथि ओशो अनुज स्वामी शैलेन्द्र चाहिँ 9औं सन्तानका रूपमा हुनुहुन्थ्यो र 1971 यता लगातार रूपमा ओशोको ज्ञानलाई विभिन्न माध्यमबाट अङ्कुरित, प्रस्फुटित, पल्लवित गर्दै आउनुभएको छ। भर्खरै मात्रै नेपालको सौराहामा ओशो फ्रेग्रेन्स अर्थात् ओशो सुगन्ध भन्ने नयाँ विचारधारा भनौँ अथवा ओशो विचारधारालाई, ओशोको सन्देशलाई, संसारलाई अथवा त्यो ज्ञानलाई प्रस्फुटित गराउन उहाँ लागि पर्नु भएको छ। लामो समय उहाँ ओशो विचारधारासँग सम्बद्ध अथवा त्यसलाई फैलाउन लागि पर्नु भएको थियो 21 वर्ष अघिदेखि। आज हामी उहाँसँग ओशो विचारधारा, ओशोका सन्देश, सङ्केत, अध्यात्म, ध्यान लगायत आजका पुस्तालाई त्यो ध्यानबाट कस्तो सकारात्मक चित्तवृत्ति आउन सक्दछ भन्ने विषयमा संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ स्वामीजी। नमस्कार जी। तपाईँलाई अलिकति असहज त लाग्ला, तर नेपाल तपाईँका लागि कुनै नौलो ठाउँ होइन। 1998 देखि अहिले हरेक वर्ष र अहिले त तपाईँ भौतिक रूपमै पनि वर्षको 3-4 महिना त यहीँ बस्ने भनेर दृढ सङ्कल्पित, अठोटित हुनुभएको छ जी। कहाँबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ संवाद? यो नेपाली टेलिभिजनको संभवतः पहिलो अन्तर्वार्ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपके कार्यक्रम का नाम सुनकर, तमसोमा ज्योतिर्गमय। क्यों ना अपन इसी से शुरुआत करें? जरूर। उपनिषद में ये 3 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है अस्तोमा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, फ्रॉम फॉल्स टू द ट्रुथ। दूसरा है तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और तीसरा सूत्र और भी महत्वपूर्ण है, मृत्योर्मा अमृतम गमय, फ्रॉम डेथ टू इटर्निटी। सच पूछो तो तीनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो सत्य है वह अमृत है और वही प्रकाशमय है, और इसका ठीक विपरीत, जहाँ अंधेरा है, अज्ञान है, वहीं पर मृत्यु है। मृत्यु भी हमारा अज्ञान है और वह असत्य है, वह झूठ भी है, वह माया स्वरूप है। तो यूं देखने में लगता है कि उपनिषद के ऋषि ने 3 अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन अगर अपन गौर से विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि एक ही बात है, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले चलो। एक बात और कहना चाहूँगा, अंग्रेजी में बाइबल की अपन प्रार्थना देखते हैं तो हमेशा किसी के प्रति संबोधन होता, परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। उपनिषद के ऋषि ने परमात्मा शब्द बीच में नहीं लाया है। ये प्रार्थना किसी और से नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली अपने भीतर ही छुपे हुए सत्य को उजागर करने का प्रयास है।
वह प्रकाश हमारे भीतर मौजूद है, हमें उसे जगाना है, जलाना है। हमारे भीतर अमृत चेतना मौजूद है। निश्चित रूप से ऊपर ऊपर शरीर है, ये तो मरेगा, इसका जन्म हुआ है, ये समाप्त होगा, लेकिन हमारे भीतर अमृत आत्मा भी मौजूद है। तो प्रार्थना किसी आकाश में बैठे ईश्वर से नहीं कर रहे हैं, अपने ही भीतर के उन शाश्वत तत्व को जानने की तरफ इशारा है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम का यह नामकरण तमसो मा ज्योतिर्गमय। इससे एक साधना की तरफ इशारा मिलता है कि हम मनुष्य अंधेरे में हैं और हमें रोशनी की तरफ जाना है, और वह रोशनी अपने भीतर है। बाहर की रोशनी की बात नहीं चल रही है, अपने भीतर वह ज्ञान का प्रकाश, वह सत्य का प्रकाश, वह अमृत का प्रकाश। बडा महत्त्वपूर्ण गहिरो सन्दर्भबाट हामीले संवाद सुरु गऱ्यौँ कि पाश्चात्यमा भनौँ अथवा अरू यो सनातन धर्मभन्दा बाहिर चाहिँ परमात्मा भनेर अथवा परम पूज्य त्यो ज्योति भनेर बाहिरतिर त्यो प्रकाश खोज्न प्रयत्न गरिन्छ। तर यो उपनिषदकै यी तीनवटा ब्रह्म वाक्यले भनेको कुरालाई बिम्बमा मात्रै होइन, यसको गहिराइमा बुझ्ने हो भने त्यो सही प्रकाशको खोजी भनेको अथवा त्यो आत्माको परमात्मासँगको सम्मिलन भनेको तपाईँ भित्र डुब्नुहोस्। जी, तो प्रार्थना ना कि इसको हम साधना का सूत्र समझें। प्रार्थना में ऐसा लगता है हम किसी और से कुछ मांग रहे हैं, हम ईश्वर के सामने हाथ फैला रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वे दे दो। उपनिषद के ऋषि हमको प्रार्थना नहीं बल्कि साधना का सूत्र दे रहे हैं। वह प्रकाश हमारे भीतर है, हमको थोड़ा अंतर्मुखी बनना है। सामान्यतः हमारी सभी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, हम बाहर देखते हैं, बाहर से सुनते हैं, बाहर स्पर्श करते हैं, बाहर की सुगंध और स्वाद लेते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में डूब जाएं, अपने कान आँख बंद कर लें, अपनी इंद्रियों को समेट लें, थोड़े ही समय में हमको अपने भीतर एक प्रकाश का अनुभव होने लगता है जो कि बाहर के प्रकाश से बिल्कुल भिन्न है, अलग है ना। हमें भीतर एक सत्य का बोध होने लगता है, वह सत्य हमारा स्वयं का होना है, और वह सत्य प्रकाशमय है, और वह सत्य अजर अमर अमृत है। ना तो वह कभी जन्मा और वह ना कभी मरता। आपको पता ही होगा सदगुरु ओशो ने अपनी समाधि पर जो लिखवाया है वचन कि नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन दिस एंड दिस डेट। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओशो के बारे में सत्य है, मेरे बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में सत्य है। हम सब यहाँ पर्यटक की तरह, टूरिस्ट की तरह घूमने आए हैं। ये शरीर हमारा व्हीकल है, हम इसमें बैठ के यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम वह शाश्वत चेतना हैं, हम एक अजर अमर आत्मा हैं जो यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। हम फिर चले जाएंगे, हम नहीं मरेंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, ये व्हीकल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर नहीं। वह ड्राइवर तो पहले भी बहुत प्रकार के व्हीकल में बैठ के यात्रा कर चुका और आगे भी करेगा। तो इसलिए उपनिषद के ये तीनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं स्पेसिफिक यह ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको प्रार्थना ना समझकर साधना का सूत्र समझें। हमें अपने भीतर वह प्रकाश खोजना है, हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना है, रिकग्निशन करना है, जिसको हम कहें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, है ना। मैले कहिले कार्यक्रममा प्रस्तुताका रूपमा लामो प्रकाश पार्नुपर्छ, खण्डन गर्नुपर्छ, मण्डन गर्नुपर्छ, तर्क वितर्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ, रसाकसी गर्नुपर्दछ, शास्त्रार्थ गर्नुपर्दछ। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ जस्ता पात्र उपस्थित भइरहँदा निशब्द हुनु, यद्यपि यो संवाद भएका कारणले संवादको पोयो फुकाउनु, संवादको सेतु बन्नु त एउटा पूर्व शर्त नै हो। यद्यपि म सकेसम्म कम बोलेर तपाईँलाई बढी जागृत गराउन कोसिस गर्छु। तपाईँले यो प्रार्थना र साधना दुईटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अध्यात्ममा डुबुल्की मार्नेलाई त यो सर्वथा स्वाभाविक र अभ्यासरत विषय हो, तर अरूलाई, आम मान्छेलाई यो प्रार्थना र साधनाको फरक के हो? अध्यात्म के दो मार्ग मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं। एक है योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, संकल्प का मार्ग, और दूसरा है श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का मार्ग। ये दो मुख्य मार्ग हैं। पुरानी भाषा में जिसको हम ज्ञान योग और भक्ति योग कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब हम भक्ति में डूबते हैं तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। जब हम ध्यान मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो वहाँ पर प्रार्थना नहीं है, वहाँ पर स्वयं को जानने की साधना है। अपन इतिहास में उठा के देखें
तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि पतंजलि, कबीर, ये 3 व्यक्ति, इनको हम भक्त नहीं कह सकते, ये साधक हैं। इन्होंने साधना का मार्ग अपनाया, इन्होंने स्वयं मेहनत की, इसलिए बुद्ध और महावीर के मार्ग को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। बुद्ध, महावीर, पतंजलि, है ना, ये कहते हैं हमें साधना करनी है ना, ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। कई लोग समझते हैं कि बुद्ध नास्तिक हैं, महावीर नास्तिक हैं, ईश्वर की कहीं चर्चा ही नहीं करते। पतंजलि के योग शास्त्र में भी ईश्वर का बस एक बार नाम भर आता है और उसके साथ भी लिखा है कि चाहो तो ईश्वर की धारणा मान सकते हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, नॉट नेसेसरी। असली बात है योग, असली बात है ध्यान, दृष्टाभाव साधना है, साक्षी बनना है, ये है असली बात। तो बुद्ध, महावीर, पतंजलि का मार्ग श्रमण संस्कृति कहलाता है। हमको ही श्रम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपने आप को निखारना है। मेरे भीतर समझो क्रोध है, कि वासना है, कि लोभ मोह है, अहंकार है, मुझी को ये समाप्त करना है। मेरे भीतर सद्भावना भी है, प्रेम भी है, मित्र भावना है, करुणा की भावना है, इसको निखारना है, बढ़ाना है, पुष्पित पल्लवित करना है। मेरे भीतर चेतना है, कॉन्शसनेस, लेकिन धूमिल धूमिल सी है, इसको जरा शुद्ध करना है, प्योर कॉन्शसनेस, सुपर कॉन्शसनेस की स्थिति में पहुंच जाएं। ये कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता, मुझी को करना होगा। तो अपना ही श्रम होगा, अपनी ही मेहनत होगी, इसमें प्रार्थना करने की कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए बुद्ध, महावीर और पतंजलि का मार्ग श्रमण संस्कृति है, अपने श्रम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर है। इसके अतिरिक्त जितने मार्ग हैं, हिंदू धर्म का सनातन धर्म है, ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, पारसी धर्म है और दूसरे धर्म हैं, उनमें जोर है ईश्वर के ऊपर कि हम उनसे मांगेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम छोटे से मनुष्य, हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह जो करेगा वह होगा। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं कि हे प्रभु ऐसा कर दो, हे प्रभु वैसा कर दो। करने वाला वह है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो ये 2 बिल्कुल भिन्न भिन्न मार्ग हैं। मार्ग त भिन्न हो, तर गन्तव्य त एउटै हो नि। हाँ, प्रार्थनाबाट पनि पुग्ने उही हो, साधनाबाट पनि पुग्ने त उही हो। दोनों तरफ से हम चल के एक ही फाइनल जगह पहुंच जाएंगे। अपन एक उदाहरण से समझ लें कि मान लो हमको एवरेस्ट शिखर पे पहुंचना है, हिमालय पर। भारत से अगर हम यात्रा करेंगे तो हमको उत्तर की तरफ मुंह करके चढ़ाई करनी होगी। नेपालको मोडाबाट चढे पनि, तिब्बतको मोडाबाट चढे अलग हो जाएगा। चाइना से अगर आना है तो साउथ की तरफ फेस करके चढ़ना होगा, रास्ता अलग होगा, रास्ते की कठिनाइयाँ अलग होंगी, दृश्य अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। लेकिन फाइनली चारों पर्वतारोही, चाहे वो नेपाल से चढ़े, चाहे तिब्बत से, चाहे भारत से, चाहे नेपाल से, फाइनली एक ही जगह पहुंच जाएंगे। मंजिल एक है, लेकिन मार्ग तो अलग अलग हैं और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं। इसी प्रकार दुनिया में 2 प्रकार के मुख्य लोग हैं। अधिकांश पुरुष बुद्धि प्रधान हैं, विचार प्रधान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग काम आता है। अधिकांश महिलाएं भाव प्रधान हैं, हार्ट ओरिएंटेड हैं, इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, उनके लिए भक्ति का मार्ग काम आएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो बड़े भावुक हैं, सेंटिमेंटल हैं, कोई कवि हृदय हैं, तो वो एक्सेप्शन है। कुछ स्त्रियों में भी एक्सेप्शन होंगे, है ना, बड़ी परुष और कठोर हैं, वो पुरुष का मार्ग उनके काम आएगा। तो मुख्य रूप से पूरी ह्यूमैनिटी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ध्यान मार्ग काम का है, कुछ लोगों के लिए भक्ति मार्ग काम का है, लेकिन गंतव्य एक है। बिम्बकै रूपमा तपाईँले त्यो सगरमाथालाई उत्तरी मोडा र दक्षिण मोडाबाट चढेर पुग्ने त उही उचाइमा पुगिसके पछाडि त मार्ग भन्ने कुरा त त्याज्य, सामान्य अथवा त्यो निर्बन्ध कुरा हो। तपाईँ यात्राको अवस्थामा चाहिँ त्यो तपाईँ कुन पन्थको, कुन मार्गको, कुन साधना विधिमा हुनुहुन्छ त्यसले महत्त्व राख्छ। तर माथि पुगिसके पछाडि अरू त त्यो केही पनि होइन भन्ने लाग्छ। जसरी कैलाश मानसरोवरबाट कहिले कुनै ब्रह्मपत्रका रूपमा, कुनै गङ्गाका रूपमा, कुनै कोशीका रूपमा, कुनै गण्डकीका रूपमा, कुनै कर्णालीका रूपमा, पछि बग्दै गएर कुनै पद्माका रूपमा, तर फेरि त्यो अन्तिममा मिसिने त उही बङ्गालको खाडीमा। जस्तो तपाईँको मानसरोवरको अवस्थामा थियो त्यस्तै बङ्गालको खाडी अथवा हिन्द महासागरमा पुग्दा त वही बाटो न फरक भयो। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, एकदम सही उपमा आपने दी, है ना। कितनी भी नदियां हैं, कहीं से भी निकलें, एक ही नियम काम कर रहा है ग्रेविटेशन का। जहाँ नीची जगह मिलेगी उस तरफ वो चली जाएगी। कोई रेडीमेड मैप नहीं है, कहीं गूगल से डायरेक्शन नहीं आ रहा है, कोई GPS नहीं है, कहीं से भी पानी बहेगा।
वो फाइनली सागर में पहुंच जाएगा, क्योंकि सागर सबसे नीचे की जगह है। प्रशांत महासागर 5 मील गहरा गड्ढा है। तो प्रकृति का नियम है, कहीं से भी हम चलें, चाहे कभी कोई नदी बाएं मुड़ रही होगी, कोई दाएं मुड़ेगी, कहीं वाटरफॉल बनेगा, कहीं कुछ देर रुकेगी, लेकिन फाइनली अंततः वह पहुंच जाएगी सागर में, दुनिया की कोई भी नदी। ठीक ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हम कहीं से भी यात्रा करें, किसी को भक्ति का मार्ग पसंद है, किसी को ज्ञान मार्ग पसंद है, कोई हठ योग को पसंद करता है, कोई कर्मयोगी है, कोई तांत्रिक साधना करता है, कोई सांख्य योग को मानता है, कोई राजयोग को मानता है। बहुत सारे योग के मार्ग हैं, कहीं से भी चलेंगे, फाइनली हम परमात्मा के सागर में पहुंच जाएंगे। कसले कुन मार्ग अख्तियार गर्छ अथवा कुन मार्ग अवलम्बन गर्छ भन्ने कुरामा पनि ऊ कुल घरानमा जन्मियो, कुन धर्म सम्प्रदायमा जन्मियो, अथवा उसको त्यो चेतना पनि कुन स्तरमा विकसित छ, अथवा शरीर मध्ये पनि यो त भौतिक शरीर भयो, आवामण्डलको शरीरको अर्को आयतन होला, सूक्ष्म शरीरको कुरा अर्को होला। सूक्ष्म शरीरका ती चक्ररूपी ती 7वटा शक्ति केन्द्रहरू मध्ये कुन सबल र कुन दुर्बल भन्ने कुराले पनि उसले त्यो राजयोगको मार्ग जाने हो कि भक्तियोगको मार्ग जाने हो कि ज्ञान योगको मार्ग जाने हो कि हठयोगको मार्ग जाने हो कि कर्मयोगको मार्ग जाने हो कि त्यसले त तय गर्ने होला नि। बड़ा आसान है, जैसे आपने कहा किसी कुल में या परिवार में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक संयोग की बात है ना। बुद्ध पैदा हुए थे हिंदू घर में, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का तो साधना करके देखी, उससे उनको नहीं मिला, फिर उनको अपना ही मार्ग खोजना पड़ा। महावीर भी पैदा हुए थे कि हिंदू घर में, लेकिन उन्होंने एक नया मार्ग खोजा, उससे जैन धर्म विकसित हुआ। ईसा मसीह पैदा हुए थे एक यहूदी परिवार में, उस समय ईसाई धर्म तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक नई धारा निकाली, ईसाई धर्म की निकली। तो ठीक इसी प्रकार ये बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि हम किस परिवार में जन्मे, माता पिता कौन सा धर्म मानते थे, उससे तय नहीं होता कि हमारा सामान्यता है ना। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि हमारा जो आवामंडल है और हमारे जो चक्र हैं उस पर निर्भर करता है। अगर थोड़ा विस्तार से जानने का मुझे अवसर दें तो 7 चक्र नॉर्मली माने जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर तय होता है कि हमारा कौन सा मार्ग होगा। तो 7 चक्र के नाम तो सब जानते ही होंगे। सबसे पहले है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है विशुद्ध, चौथा है अनाहत, 5वां है विशुद्ध। मणिपुर गलत बोल गया, मैं फिर से बोलता हूँ। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, 6वां आज्ञा चक्र, 7वां सहस्त्रार चक्र। प्रत्येक से संबंधित एक विशिष्ट मार्ग है। जो व्यक्ति का मूलाधार चक्र बहुत एक्टिव है, उसके लिए कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो व्यक्ति बड़ा कर्मठ होगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो मजबूत होगा, पावरफुल होगा, उसकी कर्म करने में रुचि होगी। उससे हम कहें चुपचाप आंख बंद करके बैठो, ध्यान लगाओ, उसको ये पसंद नहीं आएगा। उससे तो हम कहें तुम सेवा करो, तुम कुछ करो, उसमें ही अपने होश की साधना करो, उसमें ध्यानपूर्ण हो जाओ, ये उसको पसंद आएगा। तो उसके लिए कर्मयोग का मार्ग है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, हमारी सारी संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी, इससे तंत्र की साधना होती है ना। इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि तुम सुनते तो हो संगीत, जरा और सूक्ष्म संगीत को सुनो, धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर ओंकार का संगीत सुनाई पड़ने लगेगा, अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगेगा। तुम देख रहे हो आंखों से बाहर सौंदर्य का दृश्य, जरा आंख बंद करके भीतर का सौंदर्य भी देखो। उसके पास सेंसिटिविटी है, वो जल्दी ही भीतर का प्रकाश देखने लगेगा। ठीक इसी प्रकार भीतर के दिव्य अनुभव शुरुआत हो जाते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र जिसका बहुत मजबूत है, उसके लिए तंत्र योग बड़ा काम का होगा। तीसरा है मणिपुर चक्र। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र सक्रिय है, उसके लिए हठ योग का मार्ग काम का है। यहां पर मैं एक विशिष्ट बात कहना चाहूंगा। सामान्यतः लोग हठ शब्द से समझते हैं मतलब जिद्द करना, ठीक स्वभाव को आग्रह कि हम जो जिद्दी हो जाना, ये मतलब नहीं है। हठ शब्द योग की भाषा में ये शॉर्ट फॉर्म है हा और ठा का। सभी चक्रों को एक एक सिंबॉलिक शब्द दिए गए हैं। तो हम और ठम, आती और जाती श्वास के लिए उसकी जो आवाज़ है उसको हम और ठम सिंबॉलिक रूप से कहा गया है। नॉट एक्यूरेटली ऐसा, लेकिन ऐसा है थोड़ा सा। तो उससे हा और ठा मिला के हठ बना है। तो अपनी आती जाती श्वास के प्रति ध्यान देना, कुंभक करना,
अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक, रेचक पूरक का ध्यान करना और विविध प्रकार के प्राणायाम, ये सब हठ योग में आते हैं। तो हमारी श्वास नाभि चक्र तक जाती है, जहाँ हठ मणिपुर केंद्र है, तो उसका ध्यान करना, इससे हठ योग से संबंधित है ये। इससे जीवन में शक्ति ज़्यादा उत्पन्न होती है, व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर आता है चौथा चक्र, जिसको हम हृदय चक्र भी कह सकते हैं, अनाहत चक्र। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। जो व्यक्ति ज़्यादा भावनात्मक हैं, ज़्यादा हृदयपूर्ण हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्त्रियां ज़्यादा सेंटिमेंटल होती हैं, उनका हृदय ज़्यादा विकसित है, वो आसानी से भक्ति योग में जा सकती हैं। यहाँ से भक्ति का मार्ग बनता है। इसके बाद आता है पांचवा चक्र विशुद्ध, जिसको कंठ चक्र भी बोलते हैं, थ्रोट सेंटर। यह हमारे मन का केंद्र है, विचारों का केंद्र है, चिंतन मनन की शक्ति इसमें है। इसके यहाँ हमारी प्रज्ञा और विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मन से पैदा होता है, सोच विचार से। जो व्यक्ति का मन प्रमुख है, जिसको हम बहुत इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग होगा, है ना। ना तो वो कर्मयोगी बन सकते, ना वो हठ योगी बन सकते, ना वो भक्त बन सकते, लेकिन वो ज्ञान योग का मार्ग अपना सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, है ना। इसको थर्ड आई भी कहा जाता है सिंबॉलिक रूप से। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा केंद्रित है और इस पर केंद्रित करना बड़ा आसान है, यहाँ से राजयोग का मार्ग, राजयोग को ही अपन दूसरे शब्दों में ध्यान योग भी कह सकते हैं। इसकी अलग प्रकार की साधना है। और फिर सातवां है सहस्त्रार। इससे संबंधित जो योग है उसका नाम है सांख्य योग। ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, भारत में भी प्रचलित सहज भी नहीं है, सजिलो पनि छैन। हाँ, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो दूसरे तो सरल हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। सांख्य योग जो है वह समझ पर निर्भर है, जस्ट प्योर अंडरस्टैंडिंग। उसमें कुछ करने का नहीं है, अन्य सब चीज़ों में कुछ करने को है। अगर हमको यहाँ ध्यान साधना है तो हम चंदन का टीका लगा के और आज्ञा चक्र पे ध्यान साध सकते हैं, दीपक कीलों पे त्राटक कर सकते हैं, डूबते हुए सूरज पे त्राटक कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। देयर इज सम टेक्निक। अगर हमें ज्ञान योग का मार्ग अपनाना है तो देयर इज सम टेक्निक। भक्ति है, हम कुछ गौड़ी भक्ति, पूजा, प्रार्थना, उपासना कुछ कर सकते हैं। देयर इज समथिंग टू डू। हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हठ योग में हम श्वासों का, प्राणायाम का कुछ प्रयोग कर सकते हैं, आसन साध सकते हैं। तंत्र की अपनी अलग साधना है, कर्मयोग की अपनी अलग साधना है। देयर इज समथिंग टू बी डन। सांख्य योग में देयर इज नो टेक्निक। ये थोड़ा अलग हो जाता है और इसलिए यह प्रसिद्ध नहीं हो पाया कभी भी, क्योंकि सब लोग इसको पकड़ नहीं पाते। ये समझ की बात है, एक बार समझ गए तो बात बन गई, कुछ करने को नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, नेपाल में राजा जनक हुए हैं, है ना। उन्होंने कभी कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, लेकिन फिर भी हम उनको बहुत सम्मान देते हैं। महायोगी उनको कहा जाता है। उनके गुरु थे अष्टावक्र, शायद आपने नाम सुना हो। और बड़ी छोटी उम्र उनकी थी, 12 साल की उम्र थी। कहाँ राजा जनक काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, 12 साल के उस बच्चे को उन्होंने अपना गुरु बनाया। और अष्टावक्र और जनक के बीच में जो संवाद हुआ है, सदगुरु ओशो ने उसको नाम दिया है महागीता। कृष्ण और अर्जुन का संवाद गीता है, तो अष्टावक्र और जनक का संवाद महागीता है। उसमें गुरु अष्टावक्र जो कहते हैं, राजा जनक तुरंत समझ जाते हैं। उन्होंने कोई साधना नहीं की है, तुरंत समझ गए और वो कहते हैं हाँ गुरुदेव, बिल्कुल ठीक। और उनको वैसा अनुभव हो गया। अष्टावक्र समझाते जाते हैं और जनक समझते चले जाते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि हे प्रभु, आश्चर्य, मैं इतने लंबे समय तक अज्ञान में और अंधेरे में कैसे जी रहा था। मैं तो शाश्वत सत्य स्वरूप प्रकाशमयी आत्मा हूं। समझाया और तुरंत ही वैसा उनको महसूस हो गया, कुछ किया नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन वो काउंटर क्वेश्चन पूछता जाता है, बात खत्म ही नहीं होती। कृष्ण कुछ भी कहें वो फिर संदेह खड़ा कर देता है। उस तुलना में अष्टावक्र जनक के बीच में जो घटा वो अद्भुत है। अष्टावक्र ने कहा, दिया कुछ, और वहां उन्होंने सीधा ग्रहण कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और वैसा ही उनको तुरंत हो गया। कोई टाइम गैप नहीं है बीच में।
तो अद्भुत है, ये सांख्य योग है। तो इस प्रकार के भी बहुत लोग हुए हैं जिनको अचानक ज्ञान घट जाता है। जापान के जैन फकीर उसको कहते हैं सडन एनलाइटनमेंट। कोई टेक्निक नहीं थी, कोई विधि नहीं थी, कोई साधना नहीं की थी, अचानक समझ में आ गया, वो बात बन गई। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हो पाया सांख्य योग, लेकिन बाकी के योग काफी प्रसिद्ध हुए। यो दर्शकहरुका लागि म यसलाई हुन त अब हिन्दी पनि हाम्रो राष्ट्रिय भाषामध्ये 123वटा भाषामध्येकै एउटा भाषा हो। नेपालको करिब करिब दोस्रो भाषाका रूपमा हिन्दीलाई मातृभाषाका रूपमा नभए पनि बोलचालको, संवादको अथवा संवाद सेतुका रूपमा हिन्दी बुझ्ने भए पनि म यसलाई यो 7वटा चक्रका विषयमा गुरुजीको आज्ञाले म यसलाई बताऊँ। विशेष गरी हाम्रा शरीरलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिए पनि यसको कुनै 7वटा इकाइमा, कुनैले 3वटा इकाइमा गरे पनि हामीले यो जे चर्चा गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रको नदेखिने शरीर, जसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यदि अध्यात्ममा अथवा पुनर्जन्ममा विश्वास गरिन्छ भने ती 7वटा चक्रमा हामीले गरेका क्रियाकलापहरू सङ्ग्रहित भएर रहन्छन् र त्यो अर्को जन्ममा पनि अरू केही पनि कुरा रहँदैन, तर ती 7वटा चक्रमा हामीले जे सङ्ग्रह गरेका छौँ त्यो चाहिँ अर्को जन्ममा रहन्छ भनिन्छ। त्यो भनेअनुसार मूलाधार चक्र जसको सबल छ, जो हाम्रो मेरुदण्डको सबैभन्दा पुच्छरमा अवस्थित हुन्छ, मूलाधार चक्र सक्रिय हुनेहरू कर्मयोगी हुन्छन्। कर्मयोग मार्फत उनीहरू निर्वाणमा पुग्न सक्छन्। त्यसै गरी हाम्रो नाभि स्थानभन्दा 2 अमल तल स्वादिष्ठान चक्र हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्र यदि कसैको सबल छ भने उसले तन्त्र योगको साधना गर्नु सबैभन्दा सर्वहितकारी हुन्छ। त्यसै गरी मणिपुर चक्र जो नाभि स्थानमा हुन्छ, जस मणिपुर चक्र सक्रिय हुनेहरूले हठयोग गरे भने उनीहरू चाहिँ निर्वाणमा अथवा मोक्षमा पुग्नलाई त्यसले सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी अनाहत चक्र हुँदैखेरि यो मुटुको आसपासमा हृदयमा हुने भएका कारणले यसलाई हृदय चक्र, अनाहत चक्र पनि भनिन्छ र त्यो चक्र सबल हुनेहरूले भक्तियोग गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। विशुद्धि चक्र त्यो ज्ञानको क्षेत्र हो, रुद्र घण्टीसँग आसपासमा हुन्छ। विशुद्धि चक्र सबल हुनेहरूले ज्ञान योग र त्योभन्दा माथि आज्ञा चक्र सङ्कल्पसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यो चाहिँ राजयोग अथवा ध्यान योग मार्फत उनीहरू चाहिँ त्यो गहिराइमा पुग्न सक्छन्। र सबभन्दा माथि त्यो चाहिँ टुप्पी भएको स्थानमा त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्षेत्र पनि भनिन्छ, एन्टिनाको क्षेत्र पनि भनिन्छ। त्यसैले त्यसलाई सहस्रार चक्र र जसलाई सांख्य चक्र गरियो भने अथवा सांख्य चक्र आफै घटित हुन्छ। मैले ठिकै व्याख्या गरेँ? बिल्कुल ठीक, थ्याङ्क यू। अब अलिकति वैयक्तिक प्रसङ्गबाट जाउँ। स्वामीजी, तपाईँ आफै ओशोको अनुज पनि हुनुहुन्छ, ओशोको शिष्य पनि हुनुहुन्छ। यसको सामञ्जस्यता, यसको तालमेल कसरी मिलाउनुहुन्छ? देखिए, जब मैं पैदा हुआ तब ओशो मुझसे 24-25 साल बड़े थे। वो ऑलरेडी विश्वविख्यात हस्ती हो चुके थे। 1931 साल को, तपाईँ 1955, 24 साल का डिफरेंस हो गया। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समझ आई, समझो 7-8 साल की उम्र तक, तब तक ओशो 32, 34, 35 साल के हो गए थे, विश्वविख्यात हस्ती हो गए थे। उनकी 25 किताबें छप चुकी थीं, है ना। पूरे देश में वो भ्रमण करते हुए प्रवचन देते थे। तो मुझे जो याद आती है 7-8 साल तक की, उसमें मैंने उनको गुरु रूप में ही देखा, भाई रूप में तो मैंने उनको नहीं जाना, है ना। कभी कभी वो घर आते थे, कभी होली के त्यौहार पर, कभी रक्षाबंधन पर, कभी दिवाली के त्यौहार पर, साल में 4-5 बार घर आते थे। तो जब घर भी आते थे तो उनके साथ 100 लोगों की भीड़ आ रही है, वो आके बैठे और कुछ प्रश्नोत्तर शुरू हो गए, कुछ प्रवचन शुरू हो गया। दिन में 3-4 बार उनका कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम है, कहीं गोष्ठी हो रही है, कहीं विचार चर्चा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पत्रकार लोग आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने तो उनको गुरु रूप में ही देखा है। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे भाई हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उस घर में था, तो इतनी छोटी उम्र से उनके बातें मैंने सुनी, उनकी वाणी सुनी। और उस छोटी उम्र में जब वो ध्यान कराते थे सबको, तो मैं भी ध्यान में चला जाता था। उतनी समझ तो नहीं थी कि ध्यान क्या है। ओशो के प्रवचन तो मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन वो जो कहानी सुनाते थे कुछ या कभी कभी कोई जोक्स बीच में आते थे, वो समझ में आते थे। मैं उसको खूब मज़ा लेता था। कहानी का मुझे वो याद रह जाती थी, कहानी सुनाई, उसके पीछे शिक्षा क्या थी वो तो पकड़ में नहीं आती थी, पर कहानी समझ में आती थी। और अक्सर वो रात को ध्यान का प्रयोग कराते थे सबको। लिटाने के बाद सुबह बैठ के ध्यान कराते थे, रात को लेट के ध्यान कराते थे। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देते थे कि बॉडी रिलैक्स हो रही है, फिर कहते थे सांस धीमी हो रही है,
2-3 बार रिपीट करते थे, फिर कहते थे अब मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, और फिर कहते थे अब कुछ भी ना करो, बस जो है उसके प्रति सजग रहो। तो उस बचपन में बड़ा आसान था, क्योंकि मन में इतने विचार भी नहीं थे, तो मन का शांत होना बड़ा, बच्चों के मन तो वैसे ही शांत ही रहते हैं, एक प्रसन्नता की भावना तो वैसी रहती है। तो बड़े होके मैंने पाया कि ध्यान मुश्किल हो गया, उस समय तो बहुत सरल था, वो कहते थे वो वैसे ही हमको तुरंत हो जाता था। तो बहुत गहरे गहरे एक्सपीरियंस हुए। तो इसको मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि ओशो के भाई के रूप में मुझे बचपन से वह सौभाग्य मिला, लेकिन मैं भाई जैसा महसूस नहीं करता, मैं शिष्य जैसा ही महसूस करता हूँ हमेशा। तो कई लोग मुझे याद दिलाते हैं कि आप उनके भाई हैं, तब मुझे याद आता है, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तपाईँको अनुहार हेर्दा, तपाईँको त्यो पोसाक, लवाई खुवाई, तपाईँको त्यो दारी, यो पहिरन, यो आभूषण हेर्दाखेरि त त्यो 1990 भन्दा अगाडिको 80 को दशकको ओशो जस्तै देखिन्छ नि त। त्यही भएर पनि त्यो प्रतिबिम्ब, त्यो ओशोलाई नै साक्षात रूपमा पाए जस्तो तपाईँमा त्यो भौतिक रूपमा एउटै कोखबाट जन्मिनु संयोग मात्रै पनि त होइन, केही न केही प्रारब्धको केही न केही खेल त होला। त्यही भएर पनि अहिले तपाईँलाई देख्दाखेरि त्यो तपाईँको आँखामा त्यही किसिमको चमक, त्यही किसिमको आभा, मैले पनि भौतिक रूपमा ओशोलाई देख्न भेट्न पाइनँ। अझ उहाँ बित्ता त म 7 वर्षको मात्रै थिएँ। ओशो भन्ने त भर्खरै भन्नेको 1-1.5 दशक मात्रै भयो हामीले त पढ्न सुन्न थालेको, म दिवंगत भएपछि। यद्यपि तपाईँलाई देख्दा त्यो तस्बिरको त्यो चमक, त्यो आँखाको आभा, तपाईँको यो आवरण, आभूषण र यो पोसाकले त्यो प्रतिबिम्बित गर्छ के। अब ओशो से मुझे बहुत प्रेम है, लगाव है, तो उनकी हर चीज़ से लगाव हो गया। वो जो खाना खाते हैं मुझे वही खाना अच्छा लगता है, वो जैसे कपड़े पहनते हैं मुझे वही कपड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा स्वाभाविक है, आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो उसकी हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप नकल क्यों करते हो? क्या नकल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ। तो कुछ तो जेनेटिक असर है, माता पिता से शक्ल सूरत रंग मिलता है, तो हमारे सभी भाइयों की शक्ल सूरत करीब करीब एक सी है। हमारे पिताजी की शक्ल सूरत भी लगभग ऐसी ही थी, तो उन्हीं की छवि हम सब में है। नेचुरली भाई भाई की आवाज़ में भी कुछ समानता होती है, सिमिलरिटी होती है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि मैचिंग हैं। अब आपने दूसरी बात पूछी है कि क्या पिछले जन्मों के प्रारब्ध से कुछ होगा, तो मुझे पिछले जन्म के बारे में अपना कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अन्य लोगों की कहानी पढ़ता हूँ पिछले जन्मों वाले की, लगता है। खासकर अभी अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध हैं माइकल न्यूटन, जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर बहुत काम किया है। मैंने उनका साहित्य पढ़ा और बहुत सारे लोगों के अनुभव पढ़े, तो उससे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में जो हो रहा था, जो कहानी हमारी चल रही थी, वही कहानी अगले जन्म में आगे बढ़ जाती है। जैसे टीवी का सीरियल है ना, आज एक एपिसोड ख़त्म हो गया, अब अगले एपिसोड में कहानी आगे बढ़ेगी, वही के वही पात्र होंगे, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, कभी कोई नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कभी कोई उसमें से निकल जाएगा, लेकिन कहानी का सिलसिला वही रहेगा। तो मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में ज्ञान नहीं है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ओशो ने हमको सिखाया लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन अन्य लोगों की पढ़ के, उनकी अनुभव पढ़ के ऐसा लगता है कि पिछले जन्म से जो कहानी चल रही है वही आगे चलती जाती है। हम वही लोग हैं जो बार बार आपस में फिर मिल जाते हैं। तपाईँ संयोगले सानैदेखि ओशोको सानिध्यतामा रहनुभयो। 16 साल, तपाईँ 16 वर्षको उमेरमा 1971 मा त दीक्षित नै हुनुभयो, त्योदेखि लगातार अहिले यही मार्गमा हुनुहुन्छ त्यही सन्देशलाई फैलाउन। तर यो त बाहिर देखिने विषय भयो, अध्यात्मको दृष्टिमा चाहिँ तपाईँ र ओशोमा के फरक छ? देखिए, अध्यात्म हम किसे कहते हैं पहले मैं ये बता दूं। अध्यात्म का मतलब हुआ आत्मा से संबंधित, कंसर्न विद द कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस के लेवल पर हम सब में, किसी में भी, पूरी मनुष्य जाति में किसी में कोई फर्क नहीं है। हम शरीर के रूप से अलग अलग हैं, मेरी शक्ल सूरत अलग है, आपकी अलग है, दुनिया में 7.5 अरब आदमी हैं, हम सबके इवन फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारे मन अलग हैं, संस्कार अलग हैं, हमारी शिक्षा अलग हुई, हमारे टैलेंट अलग हैं, हमारे मन और तन बिल्कुल अलग अलग हैं, हमारे हृदय की भावनाएं भी अलग अलग हैं, है ना। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, बहुत डिफरेंस है। हम सब इंडिविजुअल हैं एज फार एज बॉडी माइंड हार्ट इज कंसर्न्ड। तो हमारे शरीर, हमारे डीएनए, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर की एक अलग कहानी है। हमारा मन, हमारे विचार में बड़े भेद हैं, है ना। और
एक व्यक्ति में भी भेद पड़ रहा है। 1 साल पहले जो मेरे विचार थे आज बदल गए और 6 महीने बाद फिर बदल जाएंगे, वही के वही तो नहीं रहेंगे। तो हम में, आप में, सब में भेद हैं। एक घर में 4 मेंबर रहते हैं लेकिन चारों के विचार नहीं मिल सकते। सब इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, सबके मन अलग अलग हैं। किसी छोटे मोटे मुद्दे पर मिल जाएंगे लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पाएंगे कि मतभेद हो गया। तो हमारे शरीर अलग हैं, हमारे सबके मन अलग हैं, पूरी दुनिया में सबके अलग अलग हैं, और हमारी भावनाओं में भी बड़ा भेद है, बहुत भेद है। अब बात आती है कॉन्शसनेस की, आत्मा की, चेतना की। वहाँ पर अद्वैत है, वहाँ देयर इज नो डिफरेंस। सबके भीतर वही परमात्मा है, एक सा। न केवल मनुष्यों के भीतर, पशु के भीतर भी, पंछी के भीतर भी, पेड़ पौधे के भीतर भी कॉन्शसनेस एक सी है। तो जब आपने सवाल पूछा आध्यात्मिक स्तर पर क्या भेद है, आध्यात्मिक स्तर पर कोई भेद नहीं है। अर्को अब यो अध्यात्म भन्दा पनि यो तपाईहरुले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको कुरा नि, तपाईले 21 वर्ष अगाडि ओशो धारा नामको एउटा शाखा खोल्नु भएको थियो। अहिले फेरि तपाईले चितवनको सौराबाट त्यो सुरु भयो, अरूतिर पनि जान्छ होला, ओशो फ्रेग्रेन्स, जसको नेपाली रूपान्तरण ओशो सुगन्ध भन्ने हुन्छ। यसलाई के भन्ने, विभक्त भन्ने कि फैलावट भन्ने कि कसरी लिने? इसको ऐसा समझ लीजिए, ओशो के करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा शिष्य हैं दुनिया में। नेचुरली सक्रिय नि 10 लाख भन्दा बढी। अरू त अब हामी निष्क्रिय छौं, तर हामी ओशोलाई पढ्छौं, बुझ्छौं, बहुत लोग पढ़ते हैं। उनकी गिनती तो बिलियंस में है जो ओशो की किताबें पढ़ते हैं, है ना। करीब करीब 70 भाषाओं में ओशो की 650 किताबें ट्रांसलेट हो चुकी है ना। और आजकल सोशल मीडिया में आने पर, यूट्यूब पर आने पर तो सारी दुनिया में बहुत फैल गया। गूगल ट्रांसलेट के आने से ऐसी ऐसी भाषाओं में ओशो की बात पहुंच गई जहां मुमकिन ही नहीं था पहुंचाना। तो करोड़ों करोड़ों लोग ओशो के पाठक हैं, साधक हैं, साधना कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सुनने वाले हैं। लेकिन जो लोग सक्रिय रूप से ओशो के कार्य को विस्तार देने चले हैं, जिनको अपन एक्टिव वर्कर्स कह लें, है ना, उनकी गिनती भी बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर हो जाता है फ़र्क। कोई भी काम करना हो तो हमें एक संस्था बनानी होगी, एक संगठन बनाना होगा, मिलजुल के कुछ लोग काम करेंगे। किसी काम में मैं कुशल हूँ तो वो मैं करूँगा, कोई दूसरा व्यक्ति का टैलेंट कुछ और है, वो सपोर्ट करेगा अपने ढंग से, तीसरा व्यक्ति कोई और सपोर्ट करेगा, किसी के पास धन पैसा ज़्यादा है वो पैसे की सपोर्ट करेगा, कोई भाग दौड़ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वो करेगा। हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, मिलजुल के हम सब काम करेंगे। इस संस्था का कुछ तो नामकरण होगा, कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग हो गए हैं, हैन। 2 दशक भन्दा लामो समय एक ठाउँमा रहेपछि अर्को नाममा सुरु भएपछि त्यो मतभेद मात्रै होइन, मनभेद पनि भयो कि भन्ने ठान्छन् नि बाहिरकाले। मनभेद तो नहीं है लेकिन कार्यशैली में तो भेद मतभेद चाहिँ हो। मनभेद नभए पनि मतभेद तो है, निश्चित रूप से मतभेद तो हो जाएंगे, है ना। इसको ऐसे समझे कि एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। वहाँ फिजिक्स की भी अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, और कंप्यूटर साइंस अलग पढ़ा रहे हैं, और हिस्ट्री पढ़ाने वाले भी हैं, और लैंग्वेज के अलग डिपार्टमेंट हैं। इनमें विरोध नहीं है, सबका लक्ष्य एक है, एजुकेशन। लेकिन उनकी टेक्निक तो अलग अलग होंगी। हिस्ट्री जिस तरीके से पढ़ाते हैं फिजिक्स वैसी तो नहीं पढ़ा सकते। केमिस्ट्री में जैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लेबोरेटरी में, वो लिटरेचर पढ़ाने में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उनकी टेक्निक अलग होगी, शब्दावली अलग होगी, भाषा अलग होगी। किसी में गणित की ज़रूरत पड़ेगी, किसी में बिना गणित के काम चल जाएगा। तो डिफरेंस तो हो जाएंगे जो टेक्निक लेके चले। जैसे मैंने आपको 7 योगों की बात कही, अब जो व्यक्ति कर्म योग सिखाएगा उसकी साधना पद्धति तो अलग होगी। जो तांत्रिक साधना सिखा रहा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। जिसको हठ योग का प्रचार प्रसार करना है उसकी बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। इनको मिक्सअप नहीं कर सकते। अर्को एउटा अब अलिकति विरोधाभासी प्रश्न पनि है, मैले प्रश्न कति व्यक्त गर्न सक्छु त्यसलाई कति तपाईले बुझ्नुहुन्छ भाषाका कारणले। रजनीश ओशो 1990 मा भौतिक रूपमा बित्नु भयो। बिते पछाडि उहाँले यही नै उत्तराधिकारी भनेर तोक्नु भएन, मेरो उत्तराधिकारी यही हो, म पछाडिको मेरो विधि पद्धति यही हो भन्ने गर्नु भएन। ओशो एउटा यस्तो पात्र हुनुहुन्थ्यो जुन पात्र चाहिँ जुनसुकै धर्म पन्थहरूमा पनि विद्रोही। उहाँले नबोलेका कुनै विषय छैनन्, मार्क्सवाददेखि लिएर भौतिकवादसम्म। कम्प्युटर भर्खर भर्खर सुरु हुँदै थियो, त्यसका विषयमा संसार क्षेत्र, नारी पुरुष, स्वतन्त्रता, विवाह, संस्था, संरचना, अस्तित्व, राजनीति, इतिहास, सबै विषयमा 650 वटा भन्दा बढी त पुस्तकका रूपमा ग्रहण भएको छन्, कति अप्रकाशित छन्।
त्यस्तो पात्रलाई अहिले चाहिँ एउटा खण्डमा जस्तो ओशो लामो समय सबभन्दा बढी रहनुभयो पुनामा, अहिले त पुनाले नै ओशोलाई बुझाएको थियो कि थिएन। उत्तरार्धमा ओशोको सहज मृत्युवरण नभएर त्यहाँ जबरजस्ती मारिएको थियो भन्ने ढङ्गका कुराहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। त्यो नेपालमा पनि त्यसको विषयमा काफी चर्चा भयो। त्यो एउटा पन्था आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो त संसारको सबभन्दा महँगो योगका नाममा, साधनाका नाममा, ध्यानका नाममा भइरहेको एउटा ब्रह्मलुट भनेर चर्चा गर्छन्। त्यसमा कुनै पनि टिप्पणी छैन, तर पत्रकारका रूपमा त टिप्पणी गर्नु पर्यो। अमेरिकामा उहाँको एउटा साम्राज्य नै स्थापित भइसकेको थियो। उहाँका भक्तहरूले 92वटा रोयल्स रोय गाडी प्रदान गरेको एउटा कम्युन नै थियो। यता नेपालमै पनि ओशो धारा भन्ने तपाईँको बालुवाटारमा छ, ओशो तपोवन भन्ने तपाईँको के अरे काठमाडौँको बालाजुदेखि पर्तिर पोखरा, लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रहरूमा छ। अनि तपाईँले फेरि अहिले सुरु गर्नुभएको छ यहाँ सौराहामा। यो किन विभक्तता र अझ फेरि अनुजहरू भक्तहरूलाई देख्दा के हुन्छ भने एकअर्का बीचमा ओशो जस्तो विराटता, त्यत्रो सर्वस्वीकार्य पात्रका विषयमा उहाँको भक्तहरू बीचमा मैले शब्द न्याय गर्छु गर्दिनँ, पानी बार जस्तो हुन्छ। किन यस्तो? तपाईँ आफै ओशोको भाइ। इसको इस तरीके से लीजिए, आपने कहा कि ओशो की शिक्षा बहुत विराट है, ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग अंडर द सन, है ना, सारी चीज़ पर दिया। लेकिन जब हम काम करने जाएंगे हमको एक छोटा सा हिस्सा चुनना होगा। समझो कि मेरे एक मित्र हैं, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एजुकेशन लाइन में ज़िंदगी भर रहे। अगर ओशो की किताब शिक्षा में क्रांति के ऊपर काम करने चलें तो उनको एक अलग ढंग से स्कूल खोलेंगे, वो उसमें अलग ढंग से वो सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ओशो की 650 किताब में से उन्होंने एक ही चुन के काम कर पाएंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। शिक्षा में क्रांति, ओशो ने जो कहा है कि कैसी होनी चाहिए शिक्षा, अब वह एक व्यक्ति अपनी पूरी टीम के साथ 25-50 लेक्चरर्स अपॉइंट करके और इसका इंतज़ाम करके स्कूल का, वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में डिवोट कर देगा, तब वो जाके एक छोटा सा काम कर पाएगा। तो ओशो ने दी है दृष्टि कि क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनकी नई नई सोच, ओरिजिनल थिंकिंग। लेकिन जब हम काम करने चलेंगे हम सब कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते। मेरी जो टैलेंट है, मान लो उन्होंने मेडिकल साइंस के बारे में कुछ कहा है, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपनी क्लिनिक खोल के, हॉस्पिटल खोल के मैं वो वाला चीज़ लागू कर सकता हूँ कि ओशो ने कैसे कहा था कि छोटे बच्चे का जन्म कैसा होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में उतना ही कर पाऊँगा क्योंकि मेरी टैलेंट उतनी ही है। तो इसलिए ओशो का हर शिष्य कुछ अलग अलग करेगा। फिर यही भी याद रखिए, एक तो वैरायटी ओशो के सब्जेक्ट्स की। अन्य जो गुरु थे उन्होंने एक चीज़ सिखाई, किसी ने गीता पे प्रवचन दिए तो जिंदगी भर गीता पे ही प्रवचन निभाए देता रहा, एक ही मार्ग उसने बताया, तो उसके शिष्यों का दायरा बड़ा संकीर्ण होगा, नैरो, उसी को लेकर चलेंगे। ओशो ने विराट दृष्टि दी और जीवन के हर क्षेत्र के बारे में बड़े ओरिजिनल आइडिया दिए। अब इनको जब हम कार्यान्वित करने चलेंगे तो हमें एक संगठन बना के, टीम बना के, संस्था बना के। संगठन चाहिँ सम्प्रदाय जस्तो सांप्रदायिक रूपमा विभक्त भए जस्तो किन देखिएको? नहीं, सांप्रदायिक रूप से विभक्त नहीं हो रहा है। त्यस्तो किन देखिएको? है ना? ओशो, Why they are seems that they are different, not they are different in their work, and they are acting as different. तो अलग अलग तो करना ही होगा ना। आप जैसे एक स्कूल को और Controversial also. एक स्कूल को और एक अस्पताल को आप अलग अलग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? स्कूल इज समथिंग एल्स, अस्पताल इज समथिंग एल्स। टोटल उनके डिफरेंट होगा, मैनेजमेंट अलग होगा, उनके काम करने के ढंग अलग होंगे, तो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग है। Sometimes it seems they are the controversial also, not the similar. दूसरे लोग ऐसा समझते हैं। स्कूल और अस्पताल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, दे आर डिफरेंट बट दे आर यूनिक, इंडिपेंडेंट। ओशो ने एक और नई चीज़ दी है जो पुराने गुरुओं ने नहीं दी थी, वो है फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू। हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी, उसकी अपनी सोच, उसका अपने काम करने का ढंग, उसको दूसरे से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये ओशो की एक नई चीज़ है। अन्य लोगों ने सांप्रदायिकता सिखाई थी कि मैंने जो कहा है बस वही सत्य और तुमको इसी को फॉलो करना, यू हैव टू बिकम माई फॉलोअर। ओशो ने अपना फॉलोअर नहीं बनाया, वो कहते हैं यू आर माई फेलो ट्रेवलर। हम सब संगी साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, हम सफ़र हैं। Everybody should given an equal opportunity to be unequal. यस, दैट्स ट्रू। हर व्यक्ति को अद्वितीय होने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है और उसका सम्मान है ना। तो इसलिए
डाइवर्शन तो बहुत सारा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है ना, और होना भी चाहिए। सही पूछो तो ओशो ने पहली बार एक डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअलिटी पैदा की। उसके पहले हमेशा डिक्टेटोरियल होती थी, है ना। गुरु ने जो कह दिया, उसने एक आदमी को उत्तराधिकारी बना दिया, अब वो उसी चीज़ को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ओशो ने कहा नो मोर ऑफ दिस बुलशिट। कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रत्येक शिष्य मेरा उत्तराधिकारी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अपने विवेक से, अपनी समझ से तुमको जो ठीक लगता है वो करो। तुम किसी के अनुयायी नहीं हो, तुम किसी के फॉलोअर नहीं हो, तुम किसी आश्रम से बंधे हुए नहीं हो। ये ओशो ने एक नई बात दी, बिल्कुल नई बात दी कि मेरा प्रत्येक डिसाइपल, मुझे प्रत्येक प्रेम करने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। आप ओशो की किताबें पढ़ते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, आपके ऊपर कोई बंधन लगाया क्या उन्होंने? नहीं लगाया। आप किसी से बंधे नहीं हैं। आपको जो अच्छा लगेगा इंडिपेंडेंटली, हो सकता है आप तपोवन के आश्रम में चले जाएं, हो सकता है आप चितवन के आश्रम में चले जाएं, आप कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है आप कहीं भी ना जाएं, अपने घर में ही बैठ के आप ध्यान साधना करें, परफेक्टली ओके। ओशोको मूल संदेश के हो भनेर मैले सोधेँ भने उत्तर दिन सजिलो हुन्छ कि? चलिए बहुत शार्ट में मैं कहूँ, ओशो का शब्दावली में वो है झोरवादी बुद्धा। यहाँ पर झोरवा एक ग्रीक नाटक से लिया गया है, वो प्रतीक है संसार का। झोरवादी बुद्ध, झोरवादी बुद्धा। झोरवा का मीन्स संसार, विज्ञान, तर्क वितर्क, बुद्धि, सुविधा, संपन्नता, बाहर की सब चीज़ें, उसकी सफलता। और गौतम बुद्ध प्रतीक हैं भीतर के, अध्यात्म के, ध्यान के, समाधि के, मोक्ष के, निर्वाण के, शांति के, प्रेम के, करुणा के। अतीत में क्या था? मनुष्य दो खंडों में विभाजित हो गया था। कुछ लोग जो आत्मवादी थे, उनको ऐसा लगा कि हमको संसार, परिवार, दुकान ये सब छोड़ना होगा, हमको जंगल में जाके बैठ के, गुफा में बैठ के ध्यान करना होगा, हम तो अध्यात्मवादी हैं। दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि हम तो भोगवादी हैं, हम तो संसारवादी, हम तो दुकान चलाएंगे, नौकरी करेंगे, बच्चों को बड़ा करना है, परिवार की देखभाल करनी है, माता पिता की जिम्मेवारी है, हम तो ध्यान साधना वगैरह हम नहीं कर सकते, हम जंगल नहीं जा सकते। डिवीज़न हो गया था मनुष्य का। कुछ लोग आत्मवादी हो गए, स्पिरिचुअलिस्ट, कुछ लोग भौतिकवादी हो गए। ओशो ने एक नया समन्वय स्थापित किया, इसको उन्होंने नाम दिया नव संन्यास, न्यू संन्यास। इसमें रिनंशिएशन नहीं है, इसमें संसार में जीते हुए, अपने परिवार की, समाज की सारी जिम्मेवारी निभाते हुए, अपना काम करते हुए, धन कमाते हुए हमें ध्यान साधना करनी है। कहीं छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रह के ध्यान साधना हो सकती है, अपने दुकान में बैठ के हम ध्यानपूर्ण हो सकते हैं, अपनी साधना जारी रख सकते हैं। ये एक नई चीज़ है। देखिए, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, जब मैंने संन्यास लिया, उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मेडिकल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने डॉक्टर का काम किया है। मैंने सन 2000 में रिटायरमेंट लिया नौकरी से। इतने साल मैंने काम किया डॉक्टर का। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने विवाह किया है, मेरी पत्नी मेरे संग है, अभी भी मेरे संग आई हुई हैं। हम दोनों संग साथ अब ओशो के कार्य का प्रसार कर रहे हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं, कि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं छोड़ी, संसार की कोई जिम्मेवारी नहीं छोड़ी। मैंने जब इस्तीफा दे रहा था हॉस्पिटल से, और मेरी वाइफ म्यूजिक टीचर थी स्कूल से, हम दोनों ने एक साथ जब रिज़ाइन दिया, हमने उसमें यही लिखा था कि हम कोई जिम्मेवारी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम एक और बड़ी जिम्मेवारी अपने सिर पे ले रहे हैं। अभी तक मैं हॉस्पिटल में थोड़े से लोगों का, 150-200 लोगों का प्रतिदिन इलाज कर रहा था, और मुझे महसूस होता है कि फिजिकल बीमारी का तो हम एलोपैथी में अच्छा इलाज कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक रोग हैं दुनिया में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमारी एलोपैथी उसमें फेल हो गई। हम स्किज़ोफ्रेनिया को और डिप्रेशन को और बाइपोलर डिसीज़ को और कंपल्सिव न्यूरोटिक डिसऑर्डर को हम किसी को भी ट्रीट नहीं कर पा रहे। हम ज़बरदस्ती दवाई खिला रहे हैं, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता। दवाई नामै दवाई, दबाउने काम गर्छ त्यसले। तो आई फील फ्रस्ट्रेशन एंड फेल्यूर कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक डिप्रेशन का मरीज आता है, मुझे पता है कि मेरी कोई गोली इसके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लाचार हूँ। वो आया है, मुझे कुछ प्रिस्क्राइब करना होगा, बेचारा फिर आएगा महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, फिर मुझसे घबरा जाएगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा। होना जाना कुछ नहीं है, कुछ
नेचुरल अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी थोड़ा ठीक हो गया, कभी ख़राब हो गया, फिर ठीक हो गया, कभी ख़राब हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। तो फिजिकल इलनेस के मामले में एलोपैथी इज़ इफ़ेक्टिव, लेकिन जहाँ तक मानसिक रोग हैं उसमें हम बुरी तरह से फेल हो गए। मैंने अपने इस्तीफ़ा में यही लिखा था, अब मैं चाहता हूँ दुनिया में जाके लोगों को मेडिटेशन सिखाऊं जो कि मानसिक रोगों को ठीक कर सकेगा। तो मैं जिम्मेवारी छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। और मेरी पत्नी हैं माँ अमृत प्रिया, उन्होंने जब स्कूल से रिज़ाइन किया तो उन्होंने भी यही लिखा कि अभी मैं थोड़े से बच्चों को संगीत सिखा रही थी, उस स्कूल में 2000 बच्चे थे बस, अब मैं जा रही हूँ पूरी दुनिया में 6 अरब लोगों को भीतर का संगीत सिखाने। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ओंकार, वो एक संगीत है जो हमारे भीतर गूंज रहा है। जब हम बिल्कुल विचारों से शून्य हो जाते हैं, मन सन्नाटे में आ जाता है, तब हमें एक बहुत सूक्ष्म ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू होती है, जिसको संतों ने अनाहत नाद कहा है या एक ओंकार सतनाम कहा है। उपनिषद के ऋषि उसको प्रणव कहते हैं या ओम की ध्वनि कहते हैं। वो ध्वनि हमें अपने भीतर ध्यान में डूबकर सुनाई पड़नी शुरू होती है। तो माँ अमृत प्रिया ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा था कि अब मैं जाके हजारों लोगों को भीतर का संगीत सिखाऊंगी। ओशोको सन्देश सङ्केत अथवा समग्रतामा एक वाक्यमा भन्दा तपाईँले अघि भनेकै कुरा, भित्रको शान्ति खोज्न बाहिरको समृद्धि छोड्नु पर्दैन। बिल्कुल ठीक। यी दुईटा फरक फरक होइनन्, अडेस लाग्ने भित्ताहरू हुन्। यस, बिल्कुल ठीक। तपाईँ बाहिरी रूपमा सुविधाभोगी पनि हुनुहोस्, समृद्ध पनि हुनुहोस्, तर भित्र शान्त पनि हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आजका मान्छेलाई, युवाहरूलाई अथवा अरूहरूलाई चाहिँ यो ध्यानको यो स्वाद कसरी चखाउने, हामी उत्तरार्धतिर छौँ, यसको सकारात्मक प्रभाव कसरी विस्तार गर्ने? मैं अपने अनुभव से बताऊं, जब मैं भी युवा था, एडोलेसेंट एज में ही था, है ना, लेकिन ध्यान सीखने की वजह से मेरे भीतर जो पॉजिटिविटी आई, एक तो सबसे पहले खूब पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जीवन के बारे में हो जाता है, भीतर की संकल्प शक्ति, विल पावर बहुत घना हो जाता है, सामान्य दूसरों से बहुत मैं अपने आप को अलग महसूस करने लगा। 2-3 साल ध्यान करते करते 10th में मैंने शुरुआत की थी समझो, और जब मैं 10+2 में आया स्कूल, मुझे इतना डिफरेंस लगने लगा 2 सालों में मेरे भीतर। मुझे लगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया हूँ, है ना। मध्य प्रदेश में मैं रहता था, भारत का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, है ना। करोड़ों बच्चों में मेरा नाम मेरिट में आया। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जहाँ सरकारी स्कूल है, बिल्कुल पुअर कंडीशन, ज़मीन पे बैठ के जहाँ पढ़ते हैं, उस स्थिति में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में मेरिट में आऊँगा। मुझे ऐसा लगता था कहीं टीचर्स ने कुछ नंबर देने में गलती कर दी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा संयोग बना, मुझे राष्ट्रपति से भी स्कॉलरशिप मिली, है ना। फिर संयोग बताता हूँ मैं आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यंग लोगों के लिए कैसे काम आएगा ध्यान। संयोग की बात, जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, जबलपुर वहाँ सबसे बड़ा टाउन है, तो वहाँ पर बड़ा कॉलेज था, हमारे गांव में तो कॉलेज नहीं था, मैं वहाँ पे गया एडमिशन लेने के लिए। तो मैं तो गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुआ था, मेरे बाल भी खूब लंबे लंबे थे, माला पहने ओशो की। संयोग की बात, जब मैं एंटर कर रहा था कॉलेज के कंपाउंड में, वहाँ के प्रिंसिपल खड़े हुए थे, मैं तो नहीं पहचानता था, उन्होंने मुझे बुलाया कि बाबा जी कहाँ आ रहे हो। मैं पहुँच गया, मैंने नमस्कार किया कि मैंने कहा सर मैं एडमिशन लेने के लिए आया हूँ कॉलेज में। बोलने लगे ऐसे बच्चों को हम एडमिशन नहीं देते, ये क्या रंग रूप बना रखा है। मैंने कहा आप कपड़ों को एडमिशन देते हो कि स्टूडेंट को एडमिशन देते हो, क्योंकि कपड़े तो सब लोग अलग अलग पहने हैं। देखिए कोई लड़की है वो सलवार कुर्ता पहने हैं, कोई लड़का पजामा कुर्ता पहने हैं, कोई पैंट शर्ट पहने हैं। बगल से एक सरदार जी गुजर रहे थे, वो पगड़ी लगाए हुए हैं। मैंने कहा आप इनको तो रोक नहीं लगा रहे, अगर आपके कॉलेज की कोई यूनिफॉर्म है तो मैं पहनने को राजी हूँ, अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहनूंगा। इस गेरुआ रंग के कपड़े पहनने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले क्या माला पहनने? 20-21 वर्ष नहीं, 18 साल का होगा। वो कहने लगे क्या माला पहने हुए हो? मुझे दिख गया उनके कुर्ते के अंदर से जनेऊ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा आप जनेऊ पहने हुए हो तो मैं माला पहने हुए, से प्रॉब्लम क्या है? आप तो सर्टिफिकेट के आधार पे देते हो ना एडमिशन, मेरिट के आधार पे। तो आप मेरे देख लीजिए। उन्होंने मेरे कागज़ देखे, उनको और गुस्सा आ गया, ऑफिस में अंदर ले गए, है ना।
बोले कि नहीं, मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं दूंगा। ठीक है, मैं वापस आ गया। मैंने अपने जो अंकल्स वगैरह थे वहाँ जबलपुर में जो रहते थे, मेरे एक एल्डर ब्रदर थे, कजिन ब्रदर है ना, वो प्रोफेसर थे कॉलेज में, मैंने उनको आके बताया कि मेरे को एडमिशन नहीं मिला। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग कल साथ में चलेंगे। तो 3-4 लोग बड़े लोग मेरे साथ फिर पहुँचे। त्यो दिन पनि त्यस्तै पोसाक लाउनु भयो, पहिरन चाहिँ त्यस्तै लाउनु भएको थियो त्यो अर्को दिन पनि। हाँ, तो उनसे फिर से कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ज़बरदस्ती लीगली हमको फोर्स करोगे एडमिशन देने को, एडमिशन तो दे देंगे लेकिन कभी पास नहीं होने देंगे। फिर मैंने अपने कागज़ वापस लिए। मैंने कहा सर माफ़ कीजिए, फिर ऐसे कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं लेना, मैं कुछ और करूँगा। फिर मैं 5-6 महीने कुछ नहीं किया। उस समय ओशो की कीर्तन मंडली चला करती थी गुजरात में, ओशो के किताबों का प्रचार करने के लिए मैं उसमें चला गया, कुछ महीने उसी में रहा। फिर 6 महीने बाद वापस आया, तो कहीं एक दूर गाँव में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में मुझे रिश्वत दे के उन्होंने एडमिशन दे दिया लास्ट में। तो मैं सिर्फ 2 महीने वहाँ पर पढ़ाई की मैंने, और 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो मैं भी चौंक गया। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, मैं सोच भी नहीं सकता। तो 2 महीने केवल मैं पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर। ये मेडिटेशन का प्रभाव है। तो मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा, कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलेगा, संकल्प शक्ति घनी होगी, आपके कंसंट्रेशन पावर घनी होगी। आप एक बार कोई चीज़ पढ़ लोगे, आप भूलोगे नहीं उसको, वो परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगी। तो मेडिटेशन के इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, और जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और सफलता हासिल होती है। मैंने जो भी काम करना चाहा हमेशा मुझे सफलता मिली, और इसकी क्रेडिट मैं देता हूँ मेडिटेशन को। हामी त करिब करिब उत्तरार्धमा मात्रै होइन, अब कार्यक्रम 1 घन्टाको बसाइ करिब सकियो। जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई तपाईँको यो अध्यात्मको, यो पूर्वीय परम्पराको, ध्यानको यो रस कसरी आस्वादन गर्ने केही सन्देश छ तपाईँको? इसकी छोटी छोटी सी टेक्निक है। सदगुरु ओशो की बहुत सारी किताबें हैं, यूँ तो मैं 2-3 किताब मेंशन करना चाहूँगा, जो लोग पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ें। एक किताब है ध्यान सूत्र, एक है ध्यान के कमल, एक है ध्यान दर्शन, और एक है ध्यान विज्ञान। ये सारी किताबें ओशो धारा की वेबसाइट पर फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोडेबल हैं। ओशो की 650 किताबें हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी सभी फ्रीली डाउनलोडेबल हैं, PDF कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन विच आर मोर देन 6000 वो भी फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोडेबल हैं oshoworld.com की वेबसाइट पर। और अभी पिछले 1 महीने में हम सारे वीडियो को भी अपलोड कर रहे हैं, ताकि सारी दुनिया में ओशो का सारा लिटरेचर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हो सके। तो जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान संबंधी ये वाली किताब पढ़ें। एक मोटी किताब है, उसका नाम है ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति। इसको आप ऐसा समझें कि जैसे ईसाइयों के पास बाइबल है, ध्यानियों के लिए ये भी बाइबल है। ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, अंग्रेजी में है मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। इसको पढ़ के आप ध्यान की विधि को समझ के ध्यान आरंभ कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए अच्छा होगा। आपके निकट जो भी ओशो मेडिटेशन सेंटर हैं, आश्रम हैं, वहाँ थोड़े दिन के लिए जाइए, ताकि प्रैक्टिकली सीख लीजिए, ताकि कहीं कोई भूल चूक ना हो। फिर आप अपने घर में आधा घंटा 1 घंटा जारी रखिए, और देखिए 2-3 महीने के अंदर उसके बहुत सुंदर परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। हस्, यो पनि एक प्रकारको यो संवाद पनि योग भयो होला, हामी जोडियो होला सम्भवतः। मेरो प्रश्नमा तपाईँको उत्तर र तपाईँको उत्तरमा मेरो प्रश्न, त्यसैले यो संवाद जम्यो होला। समय र संवादका लागि धन्यवाद। यो किसिमको भाष्य नेपाली र के अरे हिन्दीको संवाद पहिलो त होइन, म अर्को टेलिभिजनमा त्यति बेला तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रुयसँग पनि यस्तै थियो, मैले नेपालीमा र उहाँले हिन्दीमा उत्तर दिनुभएको थियो। तर त्यो चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा अलि रस्साकसी अन्तर्वार्ता थियो। यो चाहिँ जीवन सिकाउने, मन सिकाउने, आत्मा सिकाउने, परमात्मासम्म मिलाउने संवाद थियो। समय र संवादका लागि धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने खूब सुंदर प्रश्न पूछे, और मेरे लिए आपने जानबूझकर थोड़ा धीरे धीरे बोला ताकि मैं आपकी भाषा समझ सकूँ। अगर आप फास्ट स्पीड से बोलते मैं नहीं पकड़ पाता। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खूब सुंदर प्रश्न आपने पूछे। नमस्कार। नमस्कार। हामीले तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यो पनि एउटा नौलो प्रयोग नै हो। ज्ञान भनेको एउटा भाषामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। अझ तपाईहरुलाई हिन्दी भाषा त सामान्यतया बोधगम्य भए पनि
त्यसको सार कुराहरू मैले नेपालीमा पनि संवादका क्रममा अनुवाद गरेँ। त्यसैले पनि यो एउटा विशेष श्रृङ्खला थियो। ओशो अनुज स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती उर्फ डाक्टर शैलेन्द्र शेखर। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.